सर बेनीवाल और मिर्जा परिवार की अदावत और सर्वोच्च की लड़ाई हमेशा रही है, इस बार क्या लग रहा है? बेनीवाल और आप कह रहे हो कि मिर्जा परिवार की, हमारे कोई जमीन का झगड़ा थोड़ी है, बंटवारे का झगड़ा नहीं है हमारे लड़ाई है राजनीतिक विचारधारा की। और बेनीवाल जी दूसरों को कहते हैं ये दल बदल करते हैं, खुद उन्होंने कितने दल बदल की है। पहले बीजेपी से लड़े, फिर बीजेपी से गठबंधन किया, फिर निर्दलीय लड़े और फिर कांग्रेस से गठबंधन किया। कितने उन्होंने नाते किए हैं? पहले इनेलो से लड़े तो कितनी पार्टी चेंज की। हमने तो कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी से कांग्रेस में गए। पहले मैंने 98 में चुनाव लड़ा था यहाँ से पार्लियामेंट का, नागौर से। तो हमारे कोई राजनीतिक अदावत नहीं है कि भाई हमारे कोई जमीन का झगड़ा और कोई और बेनीवाल जी अपने तरीके की राजनीति करते हैं, हम अपने तरीके की राजनीति करते हैं। वो है जो कहते थे अभी इस विधानसभा चुनाव से पहले के राजस्थान की चाबी मेरे पास में रहेगी, मैं बनाऊंगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो 58-59 जो कैंडिडेट थे उनकी जमानतें जब्त हुई है। ये खुद 2000 से बचे हैं। ये तो कान के पास से गोली निकली है, बाकी ये भी धराशायी हो जाते हैं, इनमें ही कोई कसर नहीं थी। पर अब देखो इनके किस्मत ठीक है। नागौर में 20 साल तूती बोलती है राजनीति में, 20 साल से ज्यादा नहीं बोलती। इनको 20 साल हो गए, ये 5 और बोनस के मिल गए, अब की बार और असेंबली में ये चुने गए। इसलिए बेनीवाल साहब का अब अंतिम समय है। उन्होंने आरोप लगाया ज्योति मिर्जा पे कि वो सिर्फ चुनाव के समय नागौर आती है, उसके बगैर यहाँ के लोगों से बातचीत नहीं करती, संभालती नहीं। वो तो कुछ भी आरोप निराधार है। ज्योति मिर्जा आती है। ज्योति मिर्जा देखो कि वो भी गांव में जन्मी हुई है, उसको कोई गांव के लोगों से दुर्गंध नहीं आती है। पर ज्योति मिर्जा अब गुड़गांव में रहती है, उसका बिजनेस वहाँ है, उसके घरेलू कार्य वहाँ है, तो उसको अपना घर भी देखना पड़ता है। और आप जानते हो कि औरत की जिम्मेवारी घर के प्रति भी कितनी होती है, तो वो पूरा करती है। अभी हमारी ये पुष्पा जी बीजेपी की नेत्री है, तो घर के सारे कामकाज निपटा के फिर हमारे साथ आती है प्रचार करने। तो ये तो उनकी बनावटी बात है, ये जनता रही। आप पूछो नहीं कि ज्योति मिर्जा आती कि नहीं आती हमारे बीच में रहती है। नागौर मकान लिया हुआ ज्योति जी, नागौर में मकान खरीदा हुआ है और नागौर में उसका स्टाफ रहता है। कोई आप घर पे जाओ, आपको चाय पिलाने वाला मिलेगा, आपको पानी पिलाने वाला मिलेगा, आपको पूछने वाला मिलेगा। और फिर ज्योति मिर्जा 24 घंटे तो वहां रहने से रही। आपके परिवार के मनीष मिर्जा ने भी आरोप लगाया कि जो बाबा साहब की विरासत है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनके असली वारिस हैं। बाबा साहब की विरासत को मैंने संभाला है। बाबा साहब का असली वारिस तो मैं हूँ, ठीक है ना। 1996 में मैं उनका देहांत होने के बाद में उनकी 3 तो मैंने मूर्तियां लगाई है। उनको मनीष जी को पूछो, आपने मूर्ति बाबा की बना के उसको शाही दे के छोड़ के आए, पैसे दे के कौन लाया मूर्ति? यशपाल मिर्जा लाया कि नहीं लाया? और आप बात करते हो उनकी, ये कुछ भी थोड़ा सा प्रलोभन इनको दे देते हैं तो उसके साथ गाड़ी में बैठ कर रवाना हो जाते हैं। ये ऐसे आदमी। बीजेपी में आप आ गए हैं तो आपकी अजय सिंह की अदावत जग जाहिर है, तो अब कैसे मंच साझा करेंगे? अजय सिंह के साथ मंच साझा नहीं करूंगा मैं। मेरा क्या लेना देना अजय सिंह से? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा के लिए काम करूंगा, अजय सिंह के लिए काम नहीं करूंगा मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर इस पार्टी की सदस्यता ली है मैंने, और मैं ता जिंदगी इस पार्टी में काम करूंगा। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना मेरे को कोई धन कमाने की लालसा है, ना मेरे को कोई पद चाहिए। मैं गरीब को गणेश मानकर सेवा करने वाला आदमी हूँ और लगातार 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। आप अभी पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी आपके पास है, किस तरह का माहौल लग रहा है इस बार ज्योति मिर्जा को पक्ष में? नहीं, जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। मेरे को खीमसर, नागौर और ये जायल के अंदर मैं जा रहा हूँ 3 जगह। माहौल अच्छा है, भगवान चाहे दिए। नागौर जिले की जनता का ये जिम्मेवारी है, मेरी क्या जिम्मेवारी है? ये वोट देंगे, ज्योति जीतेगी। आप पूछो इनसे। गांव के 80% 90% आदमी खड़े हैं यहाँ और 90% पोलिंग ज्योति के पक्ष में होगी। नागौर से ज्योति जीतेगी। ये थे हमारे साथ यशपाल मिर्जा, जिन्होंने बेबाक जवाब दिया और साथ ही कहा कि मैं सिर्फ मोदी की नीतियों को प्रभावित होकर बीजेपी में आई हूँ। तो वही जो मनीष मिर्जा है उसके बयान पे उन्होंने कहा है कि जो बाबा साहब की विरासत है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये भारत के प्रधानमंत्री शिव भक्त है और ये शिव भक्त था, जिंदगी प्रधानमंत्री रहेगा। कोई कहते हैं 29 तक रहेगा, 34 तक रहेगा, मैं कहता हूँ ये जिएगा जब तक प्रधानमंत्री रहेगा।
और अगर वर्धावस्था में हो जाएंगे तो रिमोट से सरकार चलाएंगे। रिमोट से सरकार चलाएगी। रिमोट से चलाएंगे, जैसे वर्चुअली उद्घाटन करते हैं। आपकी जो आप यहाँ लोकल देते हैं भाषण मारवाड़ी में, मारवाड़ी उससे में काफी लोग प्रभावित हुए। क्या ऐसा अट्रैक्शन है रिजपाल मिर्जा में? मारवाड़ी हमारी मातृभाषा है साहब, और मैं मारवाड़ी में जन्मेड़ो हूँ, तो मारा लोग अटा की भाषा ने पसंद करे। अब आप सोशल मीडिया पर मारा इतना देखो एडा ठाबर मारी फोटो खींचे तो मारा फैन है बे, तो मैं आपको आभारी हूँ कि मारा भाषण सुने, आगे आगे शेयर करे। अमेरिका में मार ने फोन आयो भाई साहब कि मैं आपको वीडियो देखी हूँ, अमेरिका में लूणी गांव का विष्णु था कि आपका वीडियो यहाँ आया है और मारा भाषण पे सुनिया और मन धन्यवाद दिया। बोलो अब ये ईश्वर की कृपा है, जनता की कृपा है।